अविनाश ने प्लान बनाया रजत के साथ मिलकर कि विवियन को धोखा कैसे देना है। और एक तरफ विवियन है जो कि भाईचारा निभाए जा रहे हैं और उनके भाईचारे का सिला अविनाश धोखे से देने का प्लान कर रहे हैं। भाई विवियन को आपने अभी तक एक बार भी कहीं पे भी ये कहते नहीं सुना होगा कि अविनाश मेरा भाई नहीं है, या अविनाश को मैं धोखा दूंगा, या फिर अविनाश से हटकर कोई प्लान बनाऊंगा। बल्कि वो सबके सामने हो या पीछे, विवियन सिर्फ एक चीज कहते हैं कि अविनाश की तरफ मैं बायस्ड हूं क्योंकि उसके साथ मेरे रिश्ते अच्छे हैं और मैं रिश्तों को परमानेंट रखना पसंद करता हूं। लेकिन इधर एक क्लिप वायरल हो रही जिसके अंदर वो जो शालिनी पासी जब आई थी तब का एक टास्क हो रहा था। उस टास्क के दौरान किचन के अंदर सिर्फ एक इंसिडेंट ही बताऊंगा। तब अविनाश रजत से कह रहे होते हैं, फिर रजत दलाल कह रहे हैं मुझे विवियन पर बिल्कुल भरोसा नहीं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रजत दलाल। यहां पे अविनाश ने वहां पे कहा, आप याद कीजिए जब ईशा और एलिस बैठी थी तब भी अविनाश ने कहा था, और अविनाश ने ईशा के सामने भी ये चीज कही है कि मुझे विवियन पे इतना भरोसा नहीं है। एलिस तो अब घर से बेघर हो चुकी, लेकिन उनके सामने भी कहा था कि 1 2 3 तीनों की प्रायोरिटी क्लियर है, बट जब आप 1 2 3 के बाद चौथा आता है, उस चौथे की हम भी प्रायोरिटी है और बाकी भी है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त अविनाश को लग रहा था कि विवियन की हर जगह बातचीत है, और हर जगह बातचीत होने का मतलब यह नहीं होता कि वो आपको धोखा दे रहा है। लेकिन जब आप पीठ पीछे कैसे किसके बारे में बात कर रहे हैं, यह आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। विवियन की पर्सनैलिटी ये नजर आती है कि विवियन अगर आपके साथ हैं तो फिर वो पीछे भी आपके साथ हैं, वो पीठ पीछे आपके खिलाफ बात नहीं करेंगे, वो पीठ पीछे भी आपके साथ ही बात करेंगे। लेकिन अविनाश की ये पर्सनैलिटी निकलकर सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अविनाश सामने आपके दोस्त हैं और पीठ पीछे आपको छुरा भोंकने का काम करते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार प्लान की बात हुई है। और अब तो रजत दलाल ने भी जब सारा अरफीन खान से वो मसाज करवा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्द ही अविनाश और विवियन में बजने वाली है, इन दोनों का झगड़ा होने वाला है। दरअसल अविनाश को ये डर लगा रहता है कि क्या ये विवियन और शिल्पा का रिश्ता एक जैसा है, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए रहते हैं, और कहा कि मैं उसे तोड़वा कर रहूंगा। दूसरी चीज आपको याद होगा जब ईडन वाला सिलसिला हुआ था, अब चाहे वो मुस्लिम एंगल मानिए कुछ भी, लेकिन विवियन को भरोसा था कि वो ईडन को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, वोट में जब जरूरत पड़ेगी तब काम आएगी ईडन। लेकिन ईडन थोड़ी सी ज्यादा तेज खेल गई और यामिनी जो कि उस वक्त उनके ग्रुप में आने को तैयार थी, और वो वहां से निकलकर दूसरी तरफ चली गई, और अब ऐसी दूसरी तरफ गई कि वो दिग्विजय सिंह राठी के लिए लड़ाई भी करने के लिए तैयार थी, करणवीर मेहरा का भी सपोर्ट कर रही थी वो वहां पर। तो कहीं ना कहीं अविनाश ने यह भी चीज कही कि देखिए आप ईडन के पीछे पड़े रहे, और मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि यामिनी वुड बी मोर लॉयल, यानी कि यामिनी ज्यादा लॉयल हो सकती है। बट अगेन जो भी हो जैसा भी हो, एक चीज तो तय है कि कहीं ना कहीं अविनाश के मन में ये चीज तो चल रही है, क्योंकि इंसान एक बार गलती से बोल सकता है, 2 बार गलती से बोल सकता है, लेकिन अगर आप एक ही चीज को 3 बार बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपके दिमाग में वो चीज कहीं ना कहीं चल रही है, आपके प्लान में वो चीज कहीं ना कहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अविनाश विवियन को धोखा देंगे, या फिर ये रजत को बताने के लिए था और रजत को उल्लू बनाने के लिए था? आपकी अपनी राय क्या है मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।